क्या आपका इंटरनेट भी परेशान कुन हद तक दोबारा सुस्त हो गया है और बहुत महंगा भी है? तो फिर ये सूरत हाल जल्द तब्दील हो सकती है। बाज़ ममालिक नेटवर्क प्रोवाइडर्स को कायल करने का मंसूबा बना रहे हैं कि वो सस्ते और तेज इंटरनेट कनेक्शन फराहम करें। आइए देखते हैं कि आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। या तो ज्यादा तेज रफ्तार इंटरनेट या फिर कीमत में कमी। ये वो नया मुआहिदा है जो अमेरिकी हुकूमत ने मुल्क की 20 सबसे बड़ी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियों के साथ किया है। इनमें से कुछ 100 मेगाबिट्स फी सेकंड की डाउनलोड स्पीड 30 अमेरिकी डॉलर्स तक में फ्राहम करने पर आमादा हैं। एक नए कानून की बदौलत सस्ता और तेज इंटरनेट उन लोगों को दस्तयाब हो सकेगा जिनको इसकी जरूरत है, और ये करीब 48 मिलियन घर या खानदान बनते हैं, यानी अमेरिका के 40% खानदान। ये पेशरफ्त दीगर ममालिक के लिए भी एक मॉडल बन सकती है, क्योंकि बहुत महंगे इंटरनेट पैकेजेस के बावजूद सुस्त रफ्तार इंटरनेट एक बैनुल-अक़वामी मसला है। इस वक्त दुनिया भर में सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ है। सबसे पहले ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड की तरफ देखते हैं। दुनिया भर में औसत डाउनलोड स्पीड 63 मेगाबिट्स फी सेकंड है, जबकि अपलोड स्पीड 27 मेगाबिट्स फी सेकंड। इस रफ्तार के साथ अगर आप अपने घर के वाईफाई को इस्तेमाल करें तो नेटफ्लिक्स से द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट फिल्म अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करने में आपको 12 सेकंड्स लगेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया का तेज रफ्तार तरीन इंटरनेट सिंगापुर में है, जिसकी हैरान कुन औसत रफ्तार 198 मेगाबिट्स फी सेकंड है। इसके बरक्स दुनिया भर में सबसे सुस्त रफ्तार इंटरनेट अफगानिस्तान में है, जिसकी औसत रफ्तार 2 मेगाबिट्स फी सेकंड से भी कम है। वहां आपको द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट को डाउनलोड करने में आलमी औसत यानी 12 सेकंड्स की बजाय 6.5 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर इंटरनेट की रफ्तार के हिसाब से देखें तो दुनिया वाकई तकसीम है, जैसा कि इस नक्शे पर देखा जा सकता है। मवाजना करने वाली वेबसाइट केबल के मुताबिक शिमाली अमरीकी और मगरबी यूरोपीय ममालिक में इंटरनेट की रफ्तार सबसे ज्यादा है। एशिया के कुछ ममालिक दरमियानी रफ्तार वाले हिस्से में हैं, जबकि बाकी का एशिया ज्यादातर जनूबी अमेरिका और अफ्रीका में कम रफ्तार तरीन ब्रॉडबैंड इंटरनेट मौजूद है। और जब बात आती है लागत की तो इसमें फर्क हैरानकुन है। हम सिर्फ 3 मिसालें देखते हैं। मेक्सिको में लोग 100 मेगाबिट्स फी सेकंड के हामिल इंटरनेट कनेक्शन के लिए 34 अमेरिकी डॉलर्स अदा करते हैं। ये वहां की औसत आमदनी का 5% बनता है। भारत में ये इससे भी महंगा है, जहां लोग इसी रफ्तार के इंटरनेट के लिए 11 अमेरिकी डॉलर्स महाना अदा करते हैं। ये सुनने में तो मुकाबलतन सस्ता लगता है, मगर असल में भारत में एवरेज इनकम का 7% बनता है। मगर पाकिस्तान के साथ तो इस मामले में कोई मुकाबला ही नहीं है। वहां आपको 100 MB के कनेक्शन के लिए माहाना 58 अमेरिकी डॉलर्स तक अदा करना पड़ते हैं। ये नाकाबिल यकीन यानी पाकिस्तान की औसत माहाना आमदनी का 54% बनता है। क्या आप अपनी माहाना आमदनी का निस्फ इंटरनेट कनेक्शन के लिए अदा करने का सोच सकते हैं? इंटरनेट प्रोवाइडर्स के लिए सख्त कवायद। हुकूमतें इंटरनेट की रफ्तार में इजाफे और कीमत में कमी के लिए सख्त कवायद लाने की कोशिश भी कर सकती हैं, अगर अमेरिका की तरह इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां सस्ता और मुनासिब हद तक तेज रफ्तार इंटरनेट फ्राहम करने के लिए ताउन पर तैयार नहीं होती तो। क्या बेसिक इंटरनेट एक्सेस का हक हर एक को हासिल होना चाहिए? एक तजवीज और भी है जो इससे भी कुछ ज्यादा है। यकीन आपने बेसिक इनकम के मुतालबे का तो कुछ ममालिक में सुना होगा। कुछ माहिरीन का अब कहना है कि यही कुछ इंटरनेट तक रसाई पर भी लागू होना चाहिए, यानी लोगों के इस हक को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि उन्हें बेसिक इंटरनेट एक्सेस मिले। क्या आप समझते हैं कि इसके लिए कोशिश होनी चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए। याद रखिए, डिजिटल तकसीम वजूद रखती है। अब सस्ते या महंगे इंटरनेट के मामले को एक तरफ रखते हैं। एक बात याद रखने की है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वाकई प्रिविलेज्ड या मरात याफ्ता हैं। दुनिया की करीब 37% आबादी को इंटरनेट तक कोई रसाई हासिल नहीं है, मगर डिजिटल डिवाइड बिल्कुल ही एक अलग मामला है। इस वक्त अमेरिकी हुकूमत की नई डील इस सिलसिले में पहला कदम है, मगर अब यह मुमकिन हो गया है कि दीगर हुकूमतें भी इसी तरह की पॉलिसीज इख्तियार करेंगी। हम इस समत में पेशरफ्त पर यकीनन नजर रखेंगे, लिहाजा ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। इसे जरूर शेयर भी कीजिए और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।